हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट विजया में। और आज मैं बात करने वाली हूँ मातृभाषा हिंदी की। आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली, सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी हिंदी की। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा वर्तमान समय की जो एक ज्वलंत समस्या है वो है मातृभाषा हिंदी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे का एडमिशन कराने जाता है, वो चाहे नर्सरी में करा रहा है, चाहे LKG UKG जिसमें भी करा रहा है, और वो एडमिशन कराने के बाद क्या होता है, बच्चे पे ध्यान दिया जाता है केवल उसके इंग्लिश पे, कि बच्चा इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखे, हिंदी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आप किसी के घर गए या आपके घर कोई आया, साथ में छोटा बच्चा आया, तो वो जो पेरेंट है वो ये बोलते हैं कि बेटा इनको पोयम सुनाओ, आंटी चाची ताई जो कुछ भी है, कि पोयम सुनाओ, ये टेबल सुनाओ, ये ABCD सुनाओ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सुना किसी पेरेंट्स ने ये कहा हो कि बेटा कविता सुनाइए, या स्वर और व्यंजन सुनाइए, या हिंदी की गिनतियां सुनाइए? बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी का जो है ह्रास हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। और किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? अंग्रेजी को। फ्रेंड्स, मेरा ये कहने से बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि मैं अंग्रेजी के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। समय की डिमांड है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, पेरेंट्स ने एडमिशन कराया बच्चे का, बच्चा LKG UKG से धीरे धीरे 4th तक आया। 4th तक आते आते पेरेंट्स कंप्लेन करने आ जाते हैं, मैम बाकी तो सब बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हिंदी में मार्क्स नहीं आते। अब क्यों नहीं मार्क्स आते भाई? भाई मैम, ये हिंदी में थोड़ा बहुत इसकी मात्राओं की मिस्टेक होती है, और क्या दिक्कत है इसमें और कैसे सुधार होगा? तो टीचर बोलती है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन पेरेंट क्या करते हैं, हिंदी को सबसाइड ही कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं, और बच्चे से बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, मैथ में और सब्जेक्ट में फोकस करो। तो धीरे धीरे वो जो बच्चे का मानसिक विकास है, वो मानसिक विकास उसका अंग्रेजी की तरफ ज्यादा जाता है, हिंदी की तरफ या कह लीजिए बिल्कुल भी नहीं जाता। वो उसको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में लेता है। अब बात तब आती है जब बच्चा पढ़ते पढ़ते क्लास 10th में, यानी बोर्ड के एग्जाम उसके आ जाते हैं, तो वो पेरेंट्स स्कूल में आकर के कंप्लेन करते हैं, अरे मैम ये मात्रा सही नहीं लगा पाता, अच्छी तरीके से लिख नहीं पाता, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप ही हैं। जब उस बच्चे की फाउंडेशन यानी बुनियाद तैयार हो रही थी, तब आपने उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सिखाया कि हिंदी भी जरूरी है। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने हिंदी को साइड ही रखा और सब्जेक्ट में मेहनत की। जैसे मैं भी सीनियर क्लासेस लेती हूँ, 9 to 12 लेती हूँ, तो मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि मैम हम हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं है, नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में मैं हूँ या कोई भी टीचर है, अपना क्या करेगी? जो सिलेबस है उसी को कराएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम सिलेबस के अलावा उसकी मात्राओं पे काम करें। उन मात्राओं के काम करने का जो टाइम था वो उसकी बुनियाद से था, जब वो LKG UKG में पढ़ रहा था, लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया गया। बच्चे के साथ क्या हुआ, 10th तक आते आते बच्चा जो है बिल्कुल हिंदी से उसका टच खत्म हो जाता है, और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। खैर, किसी तरीके से खींच तान करके जैसे तैसे 20 मार्क्स स्कूल के होते हैं और बाकी 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो जैसे तैसे बच्चा 33 या पासिंग मार्क लेकर के आ जाता है। अब 12th तक जब बच्चा आता है, अभी तक तो हिंदी कंपलसरी नहीं थी, मेरे को सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि हिंदी कंपलसरी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि अगले आने वाले 2025 में कंपलसरी हो जाएगी। तो तब उस बच्चे की क्या स्थिति होगी, या अगर नहीं भी कंपलसरी होती तो भी क्या होगा? माताएं बहनें हैं जो किटी पार्टीज करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किटी पार्टीज कीजिए, बहुत पार्टीज आप लोग करिए, लेकिन उस किटी पार्टीज में आप लोग अपनी संस्कृति के विकास के लिए सत्यनारायण की कथा कर सकती हैं, आप माता का कीर्तन कर सकती हैं, या भजन मंडली रख सकती हैं, और उस प्रोग्राम में आप अपने बच्चों को जरूर रखिए। क्योंकि जिस दौरान आप किटी पार्टीज कर रही हैं, बच्चा आपका फोन में लगा हुआ है, उस दौरान वो बच्चा फोन के साथ क्या कर रहा है आपको भी नहीं पता। तो आपने एक काम तो ये करना है कि बच्चे के साथ आपने सांस्कृतिक विकास भी लेकर के आना है, हिंदी की तरफ उसका झुकाव लेके आना है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं मेरी नॉलेज में जहाँ पे इस ओर भरपूर ध्यान दिया जाता है। बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो टीचर्स के पैर छूते हैं,
और उसके अलावा या जैसे स्कूल्स में ज्यादातर बोला जाता है गुड मॉर्निंग, तो मैंने स्कूल्स ऐसे भी देखे हैं जो अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदी को बढ़ावा देते हैं। वहाँ जय हिंद या सुप्रभात बोला जाता है और टाइम टू टाइम यज्ञ वगैरह का आयोजन किया जाता है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी संस्कृति को भी तब बचा पाएंगे जब आपका बच्चा हिंदी बोलने में कंफर्टेबल होगा। तो बच्चे की हिंदी की तरफ भी बहुत ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जो हमारा युवा वर्ग है वो, उसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो जितनी आबादी है, उसका 18% हमारा युवा वर्ग है। और वो 18% मतलब 25 करोड़ युवा हमारे देश में है। अगर 25 करोड़ युवा एक साथ मिल करके कुछ कदम उठाए अपनी मातृभाषा के लिए, तो क्यों नहीं मातृभाषा को स्थान मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की, बहुत अच्छी बात है। उसमें से जितने बच्चों ने की, 98% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने इंटरव्यूज जो है इंग्लिश में देने के लिए, लेकिन कुछ परसेंट जो बच्चे रह गए हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते, जबकि उन्हें सारी नॉलेज होती है। बस इस कारण कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, वो रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ, युवा वर्ग से ये अपील मैं करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सारे ग्रुप्स में यही बात और यही मैसेज दीजिए। जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं आप, तो आपने क्या काम करना है? आपने बोलना है कि मैं इंग्लिश में जो है सहज नहीं हूँ अपना इंटरव्यू देने के लिए, मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे कहने से आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन जब यही बात 25 करोड़ युवा कहेगा तो वो बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। तो हमें युग को बदलने के लिए और अपनी मातृभाषा को एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए प्रयास करना है। इस टाइम पे मुझे एक सज्जन की 2 लाइनें याद आ रही हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हिंदी अपने बारे में क्या कह रही है। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, देख इस भीड़ में मैं कहाँ आ गई, ऐसा लगता है अब नींद में सो गई, प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की। उन सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके की कविताएं लिख रहे हैं और हमारे देश के हर युवा को इस तरीके की जो कविताएं हैं उनसे मोटिवेट होना है, प्रेरणा लेनी है कि हमें अपनी हिंदी के लिए प्रयास करना है। आपने देखा होगा हमारे देश से जो भी युवा वर्ग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, अब्रॉड जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके 1 साल वो पूरा टाइम देते हैं वहां की मातृभाषा को सीखने में। क्यों देते हैं भाई मातृभाषा को टाइम? क्योंकि उनकी यही शर्त होती है कि पहले आपको हमारी मातृभाषा आनी चाहिए। जब जो विकसित देश है, जहाँ हमारे देश के युवा जा रहे हैं, वो इतना अपनी मातृभाषा को लेकर अवेयर है, तो भारत देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो एक कदम आप सबको उठाना है, हम सबको मिलके उठाना है, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो मेरी अगर आप इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। और अगर मेरी इन बातों से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, अपनी मातृभाषा को आगे लेकर के जाना। जो सपना हमारे मोदी जी देखते हैं उज्जवल भारत का, उस भारत को हम या आप जितने भी युवा वर्ग हैं मिल करके जो उसकी उच्च अवस्था है उससे उच्चतर अवस्था की ओर लेकर के जाएंगे। तो मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।